तो आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों आज 11 अगस्त 2020 है। तो आज हम दोस्तों क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का जो आपका अर्थशास्त्र बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट जो पालमपुर गांव है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसका आंसर भी मैंने दिया है। लेकिन बच्चों आप ये सोचो, जो आपको जो है ना, जब तक आप ये चैप्टर के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप आंसर लिख लेते हो, उससे आपको बेनिफिट मुझे नहीं लगता ज़्यादा होगा। बस इतना होता होगा जो आप टीचर के नज़र में थोड़ा अच्छे दिखेंगे, दिखना चाह रहे होंगे, जो आप जल्दी से जो है ना आंसर करके आप दे देते हैं। बट आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा दोस्तों, जो आप पढ़ें इस चैप्टर को, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ इसे सुने भी, ताकि आपके जो कंसेप्ट बिल्डअप हो और ताकि आप इस चैप्टर के बारे में जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए कहीं से तो उसे बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करें। तो दोस्तों आज 11 अगस्त 2020 का हमको जो है ना सामाजिक विज्ञान का करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों पालमपुर गांव की देखिए दोस्तों, एक इमेजिनरी गांव है। ये गांव जो है ना, पालमपुर की गांव एक काल्पनिक गांव है। काल्पनिक मतलब हम प्रिडिक्शन करते सोचा समझा गांव है, जो एक गांव होगा तथा वहां चलने वाली सभी आर्थिक क्रियाएं का वर्णन है जो लगभग भारत के हर एक गांव में चलती होगी। पालमपुर में मुख्य कृषि है, जबकि दूध का विक्रय, यातायात, छोटे पैमाने का विनिर्माण जैसी क्रियाएं भी बहुत है। पालमपुर में कृषि मुख्य क्रिया है, जबकि दूध का विक्रय, यातायात, छोटे पैमाने का विनिर्माण जैसी क्रियाएं भी बहुत ही सीमित मात्रा में चलती है। गांव में जिस तरह की फसलें उगाई जाती हैं तथा जैसी सुविधाएं उपलब्ध है उसे पालमपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित किसी गांव सा लगता है। पालमपुर गांव अपने आसपास के गांव तथा शहर से अच्छी तरह से जूझा हुआ है। मतलब दोस्तों इस चैप्टर में बताया जा रहा है जो पालमपुर गांव एक समृद्ध गांव है। पालमपुर गांव में यातायात की सुविधाएं हैं। पालमपुर गांव में जो है ना दोस्तों, वहाँ जो है ना फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। और यह पालमपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित किसी गांव सा लगता है। एक इमेजिनेशन है जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी गाँव सा लगता है। पालमपुर गांव अपने आसपास के गांव तथा शहर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है जो पालमपुर गांव है वो आसपास के शहर से बहुत ही बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसे रायगंज एक बड़ा गांव है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। ये भी दोस्तों एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना किया हुआ है। जो पालमपुर गाँव से 3 किलोमीटर दूर रायगंज है, और रायगंज में जो है ना वहाँ गाँव के पास के कस्बे शाहपुर से भी पालमपुर पक्की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, एक हमें कल्पना करने के लिए बोला जा रहा है, और कल्पनाशील, ताकि जिससे हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़े और हम इस चैप्टर को समझ पाए जो एक काल्पनिक गांव किस तरह से समृद्ध है, किस तरह से सुखी है। वहाँ यातायात की सुविधा है, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज है, वहाँ जो है ना कृषि का बहुत अच्छा सुविधा है। और पालमपुर गांव अपने आसपास के जुड़ा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, गांव में विभिन्न जातियों के कुल मिलाकर 450 परिवार हैं, और ऐसा माना जाता है जो पालमपुर गांव में जो है ना 450 परिवार है। गांव के तमाम घरों में बिजली की सुविधाएं हैं। खेती में ट्यूबवेल बिजली के द्वारा चलते हैं तथा वहाँ छोटी व्यवसायी में भी बिजली का प्रयोग होता है। बताइए, वहाँ जो है ना सुविधा क्या है? बिजली की सुविधा है, ट्यूबवेल की भी सुविधा है, व्यवसाय भी ही है वहाँ जिसमें बिजली लगती है, वैसे व्यवसाय। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय है और एक हाई स्कूल है। अब देखिए दोस्तों, एक इमेजिनेशन कल्पना किया हुआ गांव है, और उस गांव की हम समृद्धता के बारे में हम जानना चाहते हैं, और हम इस चैप्टर में के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। तो एक पालमपुर गांव कैसा है? एक वहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय जानते हैं जिसमें पहली से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है। हम सभी ने पहली से 5वीं तक पढ़ी है वो प्राथमिक विद्यालय में। और उसके बाद हाई स्कूल। हाई स्कूल कहते हैं दोस्तों 8 to 10th क्लास को हम हाई स्कूल में काउंट करते हैं। और वही गांव में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, और वहाँ चिकित्सा केंद्र भी है। चिकित्सा केंद्र अर्थात डॉक्टर जो वगैरह जहाँ बैठते हैं, जहाँ मरीजों की देख मरीज को जो है ना, जो बीमार होते हैं उनको दवा वगैरह वहाँ मिलते हैं। सरकार द्वारा संचालित किया जाता है वहाँ। और वहीं एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी चल रही है। प्राइवेट डिस्पेंसरी अर्थात जो है ना प्राइवेट, आप जानते हैं दोस्तों। इस प्रकार पालमपुर गांव में सड़कें, यातायात के साधने क्या क्या है? पालमपुर गांव में सड़कें हैं, यातायात के साधनों हैं, बिजली है, सिंचाई है, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी व्यवस्था है। तो दोस्तों ओवरऑल हम ये कह सकते हैं जो पालमपुर गांव एक समृद्ध गांव है। और इस पालमपुर गांव के बारे में हमें एक हमारा जो कल्पनाशीलता की काल्पनिक सोच है उसको हमें विकसित करना, और विकसित करके एक नज़र से देखना जो हमारा देश किस स्तर पे जो है ना एक कृषि को, और किस स्तर पे हमारे देश में यातायात के, सिंचाई के, स्कूल के, स्वास्थ्य के साधन हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों, इसमें कुछ प्रश्न है, इसका उत्तर मैंने अटैच कर रखा है, उसे आप देखें और लिख लिख सकते हैं उसे भी।
तो क्या आपने कभी कोई गांव देखा है? अपने पालमपुर गांव की क्या और कैसी कल्पना है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पालमपुर तथा भारत के लगभग सभी गांवों में आज भी कृषि ही मुख्य व्यवसाय है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? पालमपुर गांव में रहना आपके द्वारा शहर में रहने से किस प्रकार अलग होगा? दोनों जगहों की सुविधाओं और समस्याओं का वर्णन कीजिए। पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, स्पष्ट कीजिए। तो आइए दोस्तों, इसका मैंने आंसर लिख रखा है। देखिए, क्या आपने पालमपुर गाँव को कभी कोई गाँव देखा है? क्या आपने पालमपुर कभी कोई गांव देखा है जहां आपने पालमपुर गांव की क्या और कैसी कल्पना की है? तो हाँ, मैंने काल्पनिक रूप से में गांव को देखा है। इस अध्याय में जो पालमपुर गांव की कल्पना एक ग्रामीण इलाके की तरह की गई है, जहां सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे सड़कें, अस्पताल, बिजली, पानी, स्कूल इत्यादि। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है दोस्तों, पालमपुर तथा भारत के लगभग सभी गांवों में आज भी कृषि की ही मुख्य व्यवसाय है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो पालमपुर तथा भारत के लगभग सभी गांवों में आज भी कृषि ही मुख्य व्यवसाय है, इसके पीछे कई कारण है दोस्तों। शिक्षा व जानकारी के अभाव में चलते हैं कि गाँव के किसान किसी अन्य व्यवसाय को करने का हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि वो शिक्षित नहीं होते हैं दोस्तों। और उसके बाद पुरानी परंपरा, हमारी जो पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपरा यानी सोच है, जो हमारे दादाजी किसान थे तो हम भी किसान बनेंगे। तो किसान को जमीन होते हैं और उस जमीन और खेती की कला विरासत में मिलती है, मतलब उसके पूर्वजों से मिलते हैं, जैसे दादा पापा से, दादा से, तो ये इन लोगों से जो है ना उनकी जो विरासत में मिलती है। जैसे किसान का बेटा अक्सर किसान बनता है और ये सिलसिला चलता रहता है। शिक्षक की कमी के कारण शिक्षा की कमी के कारण दोस्तों वहाँ एजुकेशन की कमी है, और एजुकेशन अगर जहाँ एजुकेशन होगा वहाँ वेलफेयर होगा, वहाँ की सोसाइटी काफ़ी डेवलप होगी। बट पालमपुर गांव एक ऐसा गांव है जो हमें पुरानी परंपराओं को भी जोड़ता है, और वो बताता है गांव और शहर में क्या डिफरेंस है। वास्तविक मूल वास्तविकता सुविधाओं, सड़क यातायात, बिजली इत्यादि का अभाव होता है, जिसकी वजह से कारखाने, उद्योग नहीं लग पाते गांवों में दोस्तों, स्पेशली जिसके कारण गांव के लोगों को रोजगार का अवसर नहीं मिल पाता है। भारत सदा से कृषि प्रधान देश रहा है, जैसा आप सभी जानते हैं, जो 80% लोग भारत में कृषि पर आधारित है और बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, एवं इतनी बड़ी आबादी को रोजगार दिलाना काफी मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, पालमपुर गांव में रहना आपके द्वारा शहर में रहने से किस प्रकार अलग होगा? दोनों जगह की सुविधाओं और समस्याओं का वर्णन करें। तो दोस्तों, हम पहले पालमपुर गांव और एक का रियल में जो गांव है उनके हम दोनों को कंपेयर करते हैं। दोस्तों, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैं इस चीज़ों को बेहतर तरीके से जान पाता हूं, जो गांव और शहर में क्या डिफरेंस है। खैर, वैसे शहर में रहते हुए भी 15 साल हो गए हैं। हमारे अनुभव के अनुसार पालमपुर गांव में रहना और शहर में रहना, दोनों में काफी अंतर देखने को मिलता है, एवं दोनों जगह की अपनी अपनी सुविधाएं और समस्याएं हैं दोस्तों। जैसे पालमपुर गांव का जीवन, यहाँ स्वच्छ वातावरण जो लोगों के जीवन के लिए बेहतर है। गांव में स्नेह एवं मददगार ज्यादा साबित होते हैं। गांव में शहरों की तुलना में बहुत शांति है। गांव में लोग स्वच्छ वातावरण में जीने की सुविधा अर्थात स्वच्छ ऑक्सीजन लेते हैं। और समस्या क्या आती है दोस्तों, गांव में यहाँ विद्यालय होते हैं पर पढ़ाई सही से नहीं होती है। दूर दूर विद्यालय होते हैं, शिक्षा के लिए बच्चे को दूर दूर से अर्थात 5 से 20 किलोमीटर तक के साइकिल चलाकर जाना पड़ता है। ऐसा मैंने किया था दोस्तों। बिजली नहीं आती है गाँव में, स्वास्थ्य सेवा अच्छा नहीं है, गाँव में रोजगार नहीं है। शहरी जीवन देखिए, सुविधाएं शहरों में गांव की तुलना में बेहतर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुविधाएं हैं, रोजगार है के अवसर अधिक होते हैं। समस्या क्या? शहरी जीवन प्रदूषण है, शोरगुल है, तनाव से भरा हुआ है। इन शहरों में ज़्यादातर एकांकी जीवन अर्थात अकेला लोग रहते हैं, मतलब एक कमरे के में बंद रहते हैं, किसी से मतलब नहीं। आप भी जानते हैं जो आप किस तरह से दिल्ली में सरवाइव कर रहे हैं गाँव के तुलना में। अगर आप मोस्टली गाँव से ही बिलोंग करते हैं, तो गाँव में जब आप गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं तो उस समय आपको लगता होगा ना गाँव कितना खुला सा है, कितना बहुत अच्छा है ना। तो दोस्तों, ये आपकी इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति को जो है ना क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। लोग एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं। यहाँ का जीवन एक बंद कमरे में बीत जाता है। पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, स्पष्ट करें। तो दोस्तों, पालमपुर गांव में सड़क है, यातायात के साधन है, बिजली है, सिंचाई है, स्कूल है और स्वास्थ्य सेवा अच्छी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पालमपुर गांव में बुनियादी व्यवस्था है।
दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।